अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, देखिए 9 में क्या बोलता है, बोलता है सो दैट, एक सेकेंड, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। बोलता है कि प्रत्येक एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो या फिर इवन है या फिर ऑड है, या फिर यही क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m, ठीक, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m plus 1 वेयर m इज सम इंटीजर। ये m इज सम इंटीजर कहने का मतलब ये हम पहले ही समझा देते हैं कि सम इंटीजर इसको क्यों बोल रहा, ताकि आपको बाद में क्लियर हो जाए। ठीक, जैसे मान लेते हैं 25 है, अगर इसको हम, ये ऑड है तो इस फॉर्म में आएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 × 12 + 1, तो 2m के जगह में यहाँ पर 12 है तो ये 2m + 1 होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 31 है कोई नंबर, तो 2 × 15 + 1, तो 2m के जगह में 15 है तो 2m + 1 होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर है 51, तो यहाँ पर 2 × 25 + 1 होगा, 25 की जगह में m + 1। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया ऑड वाला। ठीक है, अगर इवन का लेंगे जैसे 10 है, 2 × 5, तो 2m की जगह में 5 की जगह में m। अगर मेरे पास है 16, तो 2 × 8, तो 2m की जगह में 16। ठीक है, यहाँ जो बोल रहा है सम इंटीजर, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये सम इंटीजर का कहने का मतलब ही यही है कि m का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 15 हो सकता है, 12 हो सकता है, 25 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। और इंटीजर क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, पहला लेक्चर में। तो सम इंटीजर और एनी इंटीजर में फर्क है, सम इंटीजर में बहुत सारे आते हैं और एनी इंटीजर में कोई एक का बात कर रहा है वो। ठीक है, ये सिंगुलर होगा और ये प्लूरल होगा। तो एम इंटीजर, सम इंटीजर में बहुत सारा वैल्यू होता है, एनी इंटीजर में सिंगल वैल्यू होता है। अब चलिए देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग मानेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड लेट बी इक्वल टू 2। अब बी इक्वल टू 2 क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। ये जो है इवन और ऑड का डेफिनेशन ही 2 से रिलेटेड होता है, 2 ही डिफाइन करता है कि कौन सा नंबर ऑड है और कौन सा नंबर इवन है। दैट इज वो डिवाइजर होता है एक तरह का, इसीलिए हम लोग डिवाइजर के जगह में हम लोग क्या मानेंगे, बी इक्वल टू 2 मानेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग बी इक्वल टू 2 क्यों मान रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में, ए इक्वल टू बी एम प्लस आर। ठीक है, वेयर आर जो है वो लेस देन होता है बी का वैल्यू से और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 से।
अब यहाँ सवाल आता है बी, तो बता दिए कि बी हम लोग क्यों लेते हैं। बी मेरा डिवाइजर होता है, ए डिविडेंड, और एम होता है कोसेंट। और कोसेंट अभी हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे कि कोई भी आ सकता है, और कोई भी नंबर आएगा उसके लिए यहाँ पे बोला था कि सम इंटीजर लेना है, ठीक है। और ये 2m के फॉर्म में और 2m+1 के फॉर्म में भी लाना है, इसीलिए हम लोग जो इंटीजर सम इंटीजर है वो m मानेंगे, और रिमाइंडर तो r ही मानते हैं, ठीक है। रिमाइंडर को r से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स हम लोग इक्वेशन जो है a=bm+r मानेंगे। अगर यहाँ पर a के जगह में y मानते तो यहाँ y=bm+r हो जाता। अगर b के जगह में अगर मान लेते हैं x मानते तो y=xbm+r हो जाता। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इक्वेशन को सेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो मानिएगा उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बना करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, फिर देखिए ए का ए, बी का वैल्यू है मेरे पास 2, तो 2m+r, वेयर r इज लेस देन बी, बी का वैल्यू कितना है 2, ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ए का ए =2m+r, वेयर द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू, देखिए 2 से कम होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा। तो 0 1 2, 2 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 छोटा 2 ही नंबर है, और 0 के बराबर 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, तो 0 और 1, दैट मीन्स ये 0 और 1 आएगा। अब फिर वही हिसाब r का वैल्यू जितना आएगा उतना हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो r का वैल्यू मेरे पास 2 आया है, तो हम लोग वैल्यू 2 केस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, लिखेंगे केस 1, पुट r=0। तो मेरे पास जो इक्वेशन था वो था a=bm, ठीक है। ये है मेरा फाइनल इक्वेशन, सॉरी, a=2m+r, ये वाला, ठीक है। a है मेरा 2m+r, तो ये जो वैल्यू है a=2m+r के जगह में क्या है 0 पुट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो a=2m में 0 का ऐड करेंगे तो ये 2m आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा मेरा केस नंबर 2, तो इसमें पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, तो r=1, फिर लिखेंगे सिंस a=2m+r, अब a=2m+r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 1 पुट करना है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे हम लोग। तो ये में अब इसको तो सॉल्व होगा ना, ये आ गया। तो इसके हिसाब से मेरे पास 2 नंबर आया है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, बोल रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इवन होगा या ऑड होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो ये 2m जो है वो हमेशा इवन नंबर को शो कर रहा है। कैसे, क्योंकि m का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे 1 2, कोई भी क्वेश्चन नंबर होगा तो वो 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर रहेगा तो वो इवन ही होता है। और ये 2m+1 जो है ये हमेशा ऑड को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा, क्योंकि कोई भी m का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखेंगे तो 2m+r है, 2m का वैल्यू अगर 2 भी पुट करेंगे, सॉरी r का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 + 1 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 2m+1 है, m का वैल्यू अगर 10 पुट करेंगे तो 10 2 जा 20 + 1 21 आ जाएगा, ठीक। तो ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये पहला क्वेश्चन को तो सेटिस्फाई कर गया। अब सेकेंड नंबर को देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को बोलता सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है इज ऑफ द फॉर्म 2m, इवन जो है 2m के फॉर्म में होगा, जो अभी बता रहे हैं, ठीक है। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m+1, और जो ऑड इंटीजर जो है वो 2m+1 के फॉर्म में होगा, जो भी बताएं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देयर फोर द
every positive integer is in the form of 2m and every positive odd integer is in the form of 2m plus 1। ये मेरा आंसर आंसर तो नहीं बोल सकते हैं, प्रूफ करने के लिए बोला था। ये मेरा हो जाएगा प्रूफ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगर पहले वाला लेक्चर देखे हैं आप लोग तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। और अगर नहीं बना होगा तो आप लोग एक बार ट्राई करिए, नहीं ट्राई होता है तो एक बार कमेंट करें और बताएं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको फिर हम लोग बना देंगे, ठीक है। चलिए अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। हम लोग के पास 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। देखिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन, पॉजिटिव इंटीजर के लिए मतलब पॉजिटिव नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है, सो पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए प्रूव दैट एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाई 6। क्या होगा, एन क्यूब माइनस एन जो है वो हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे, 6 से डिविजल होगा, ठीक है। तो वो हम लोग बनाएंगे, उसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं, लिखेंगे हम लोग लेट x इक्वल टू, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल टू एन क्यूब माइनस एन, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा, दोनों से n कॉमन लेंगे। यहाँ n का पावर 3 था, एक निकल गया तो एन स्क्वायर बचेगा, माइनस एन एक बाहर निकल गया तो एक एन बचा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो x का जो वैल्यू है वो एन स्क्वायर माइनस 1 है। तो 1 को भी हम लोग 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। x का वैल्यू आ जाएगा एन माइनस 1 जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला के फॉर्म में है। आप लोग पढ़े होंगे, 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर माइनस 1 जो है ये एक बार प्लस में टूटेगा और एक बार माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो एक्स पे, एक्स का जो है मेरे पास 3 नंबर है, कौन कौन सा है, तो देखिए एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक है मेरे पास एन माइनस 1, फिर है डॉट मतलब मल्टीप्लाई एन, फिर डॉट एन प्लस 1। अब इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है, इसको देख करके ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आना चाहिए। और अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो देखिए हम समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा कि ये जो है कंसिक्यूटिव नंबर है। कंसिक्यूटिव मतलब लगातार संख्या है। कैसे, अगर मेरे पास 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अगर इस 5 को अगर x मानेंगे तो 4 को हमको x माइनस 1 मानना पड़ेगा, 6 को हमको x प्लस 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। ये वही वाला सीन यहाँ पर भी है, एक है n माइनस 1 है, एक है n और एक है n प्लस 1। तो ये 3 लगातार संख्या है, मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। तो इससे इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाते हैं तो उसका रिजल्ट फिर हम लोग बहुत तरीके से निकाल सकते हैं या बहुत तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस n माइनस 1 n
n+1 आर 3 consecutive इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई भी 3 नंबर लगातार आए तो उसमें 2 भी शामिल हो जाता है और 3 भी शामिल हो जाता है। देखिए, अगर हम लोग कोई भी दुनिया का कोई भी 3 नंबर लीजिए, जैसे 99, 100, 101, देखिए इसमें 2 है शामिल, इसमें 3 शामिल है। कैसे? ये 99 को हम लोग 33 × 3 लिखेंगे, ठीक है, और ये 100 को हम लोग 50 × 2 लिखेंगे। तो देखिए 2 और 3 शामिल है इसमें। कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 50, 51, 52, 50, इसमें जो है 51 में 3, 17, और 52 में 2 × 26, ये जो है 50 में 2 × 25। तो कोई भी अगर आप 3 नंबर लगातार लेते हैं तो उसमें 2 और 3 दोनों शामिल हो जाता है, और 2 और 3 शामिल होने का मतलब है कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यही कहना है कि अगर मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो वो डेफिनेटली ही 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 3 consecutive integers number has, एक सेकंड, मल्टीपल ऑफ 2 and 3, so the nq-n is divisible by 6। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट इफ x and y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है? ये जो नंबर लाइन है ये 0 है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये -1, -2, -3, -4, -5। ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये हुआ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये सब का बात कर रहा है, इधर का नहीं, नेगेटिव का नहीं। पॉजिटिव होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। ठीक है, सो कहने का मतलब है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्या बोलना क्या 2-3 वर्ड एक ही क्वेश्चन में बोल रहा है ये। तो ये बोल रहा है कि prove that if x and y are both odd positive integers then x square plus y square is even। तो क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर, और अगर दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई का जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, इवन होगा। इवन तो होगा बट नॉट डिविजिबल बाई 4, लेकिन वो 4 से नहीं कटेगा। देखिए, इवन कहने का मतलब है 2 से कटने वाला, 4 से कटने वाला नहीं। तो इसका 2 कंडीशन बोल रहा है कि अगर दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर करेंगे तो दोनों जो है ऐड करने पे इवन आएगा, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। लिखेंगे लेट अस
कंसीडर टू पॉजिटिव, टू ऑड पॉजिटिव, टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एक सेकेंड, इंटीजर नंबर्स आर, कौन कौन सा होगा? एक मानते हैं x इक्वल टू 2m प्लस 1, और एक और मानते हैं y इक्वल टू 2n प्लस 1। अब यहाँ पे x और y तो अभी हम माने हैं, ठीक है, सॉरी दिया हुआ क्वेश्चन में। और m और n कैसे आ गया? तो m और n जो है ये वही नंबर है जो सम इंटीजर बोलता है क्वेश्चन में, दैट मीन्स कोसेंट है एक प्रकार का, ठीक है। तो कोसेंट तो कोई भी आएगा, इसीलिए हम लोग उसको वेरी कर सकते हैं। और ये ऑड था, क्वेश्चन में ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए 1 1 सब में ऐड था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे दोनों को, तो वो इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो एक लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या था? 2m प्लस 1, तो यहाँ एक्स के जगह में हम लोग 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, वाई का जगह में क्या था? तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे आगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो a के जगह में है मेरे पास 2m, ठीक है। क्या है? a के जगह में 2m, तो a का स्क्वायर ये आ जाएगा मेरा 2m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2m इंटू बी के जगह में 1, प्लस ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 1, 2ab के जगह में, ठीक है। अब ये जो है मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2m का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4m स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो 4m आ जाएगा प्लस 2n का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4m, सॉरी m नहीं है n है, ये 4n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये 2 2 जा 4, 4 1 जा 4n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे, ये 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये m और n वाला टर्म को एक जगह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 4m प्लस 4n, ठीक है, और 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सब में 4 है, तो सबको 4 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? m स्क्वायर n स्क्वायर m n प्लस 2। अब ये क्या बतलाता है वो हमको ज़रा सा अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। देखिए m और n हम पहले ही बता चुके हैं कोसेंट आएगा, और कोसेंट कोई भी कोसेंट आएगा तो वो होल नंबर में ही आता है, ठीक है। अगर होल नंबर में यहाँ कुछ भी पुट करेंगे, मान लेते हैं कि m का वैल्यू अगर 1 आ गया,
n का वैल्यू अगर 2 आ गया तो कुछ भी यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। रफ ये आ जाएगा मेरा x² + y² बराबर 4m के जगह में 1 का स्क्वायर प्लस n के जगह में 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस n के जगह में 2 प्लस 2। यह आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। यह आ जाएगा 4 गुने 4, 1 5, 1 6, 6 और 2 8 प्लस 2। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शाता है कि ये जो है सो 4 से तो कट, सॉरी 2 से तो कट जाएगा। जैसे इसको यहीं पे ही हम लोग समझ सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए ये क्या समझा रहा है? ये समझा रहा है ये जो नंबर है ये तो 4 से कट जाएगा लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। और अगर इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो जोड़ेंगे संख्या तो ये मेरा इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो संख्या है वो 4 से नहीं कटेगा। 4 से कटने के लिए ये भी कटना चाहिए, ये भी 4 से कटना चाहिए, तभी दोनों कटेगा, ठीक है। जैसे इसको हम लोग सॉल्व ही करके देख लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। और 8 चौके 32 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 34। तो देखिए 34 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो अगर इस तरह का कोई भी नंबर रहे, 4 के अंदर कोई भी वेरिएबल रहे तो 4 बाहर आ गया, दैट मीन्स ये 4 से कटेगा। लेकिन अगर इसके साथ अगर 1 जोड़ देंगे तो ये जो भी नंबर आएगा इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो काटने के बाद 1 रिमाइंडर आएगा। अगर यहाँ पर 2 आ जाएगा तो इसको जो भी काटेंगे 4 से तो कटेगा, ये वाला कट जाएगा तो ये 2 रिमाइंडर बच भी जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर पुट कर देंगे तो 4 से यहाँ तक वाला तो हिस्सा कट जाएगा लेकिन ये 2 नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर जो भी यहाँ जो भी नंबर आएगा वो मेरा रिमाइंडर के तौर पर काम करेगा। अगर यहाँ 3 रहता तो रिमाइंडर 3 बचता। अगर यहाँ पर 4 आ जाता, अगर यहाँ पर 4 आ जाता तो 4 आ जाता तो 4 अगर आ जाता तो यहाँ तो ऑलरेडी 4 कॉमन निकल जाता पहले ही, ठीक है। 4 अगर कॉमन निकल जाता तो ऑलरेडी मेरा सब कट जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना थोड़ा सा ज़रूरी था। तो इस हिसाब से देखेंगे हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन चलिए देखिए इधर। तो ये हम एग्जाम्पल लिए थे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग इट क्लियरली सो दैट x² + y² is even but not divisible by 4, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था। ये वाला इधर रफ वर्क है, इधर का काम, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 12, 51, 9377, 15, 628 लिविंग द रिमाइंडर 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब ये है कि आपको वैसा सबसे हाईएस्ट नंबर निकालना है जिसको अगर हम लोग क्या करें, इसको अगर हम लोग 1251, 9371, 15628 को डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर में छोड़े या रिमाइंडर बचे उन सब का 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब क्या है? 12 से 51 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए बड़ा से बड़ा संख्या से। 9377 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए उसी नंबर से। फिर उसी नंबर से अगर 15, 628 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। सो मेरा
कहना है, सबसे बड़ा संख्या निकालना है। इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये है टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, that means we have to calculate SCF। किसका किसका? 251 9377 15628, ठीक है, इन सब का। अब कहता क्या है? SCF जो है हाईएस्ट नंबर, टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट SCF। अगर सबसे बड़ा संख्या पूछेगा तो हमको SCF ही निकालना पड़ेगा। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमसे पूछे कि 8 और 12 में ऐसा कौन सा नंबर है तो सबसे ज़्यादा बड़ा संख्या से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 8 और 12 सबसे बड़ा संख्या कौन है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? तो देखिए चेक करेंगे, 1 से दोनों डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 से दोनों डिवाइड हो रहा है, हो रहा। 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 6 से दोनों डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 से नहीं, 8 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 9 से नहीं, 10 से नहीं, 8 पार करके तो फिर दोनों तो हो गए हैं। तो देखिए हाईएस्ट कौन सा है? 4 है। दैट मीन्स अगर 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे, दोनों का एचसीएफ आप निकालिएगा, तो 8 1 जा 8, 4 आ जाएगा। ये 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, एचसीएफ कितना आया? 4। दैट मीन्स ये जो है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, दैट मीन्स लार्जेस्ट नंबर जो है जो दोनों को डिवाइड करेगा वो उसका एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को एचसीएफ कैलकुलेट करना है इन तीनों नंबर का, ठीक है। तो अब हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या? ऑन सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स 1 2 3 in the given numbers are 12 51 93 77 15 6 28 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा? सो देखिए, तो देखिए लिखेंगे सिंस 1251 में हम लोग कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे। अभी समझा रहे हैं कि हम लोग घटा क्यों रहे हैं, ठीक है। अकबकाना नहीं है, सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्यों घटा रहे हैं। फिर है मेरा सेकेंड नंबर 9377, तो 9377 में घटाएंगे कितना? सेकेंड नंबर घटाना है 2, तो ये आ जाएगा मेरा 9375, ठीक है। फिर थर्ड नंबर है 15628 में तीसरा नंबर घटाना है 3, तो ये आ जाएगा 15625 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 नंबर आया है। अब हम लोग घटा क्यों रहे हैं थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, क्यों हम लोग घटाना पड़ रहा है। अगर आपसे कोई बोले कि जैसे मान लेते हैं कि 51 52 ही है, बोलेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हमको इसको डिवाइड करें, और जैसे 52 हो गया और 27 हो गया, ठीक है। ये दो नंबर ले लिया और बोलेगा कि वैसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जिससे हम लोग अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचे, ठीक है। कितना बचे? 2 रिमाइंडर बचे। तो एक तो देखने से ही पता चल रहा है कि अगर दोनों को हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो दोनों 2 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन ये आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो होता क्या है कि मेरे पास ये जो
आएगा नंबर, इसको इससे डिवाइड करने पे वो किस तरह से आएगा, 52 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 25 × 2 प्लस 2 के फॉर्म में। कैसे, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 25 से डिवाइड करेंगे 50 इसको 2 बार में 52, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए ये 2 रिमाइंडर जो है, ये हम लोग रिमाइंडर घटाएंगे तभी तो वो मेरा घट के मेरा नंबर आएगा। सो मेरा एचसीएफ उससे निकाल पाएंगे, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 25 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 25 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इस 2 को इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, इसमें भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आर को हटाना पड़ता है, A=BQ प्लस आर जो रहता है, इस आर को हटाएंगे तभी जा करके वो टोटल डिवीजन होगा। ठीक है, तो आर को हटाते हैं, मतलब जो रिमाइंडर हमको चाहिए वो हटाते हैं। ठीक है, ताकि, क्यों हटाते हैं, ताकि उससे टोटल डिविजिबल, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, जो नंबर बोल रहा है 1 2 3 वो तीनों में हम लोग घटा दिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ जो हम लोग निकालते हैं बाय द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप मेथड वाला, उससे तो हम लोग डायरेक्ट 3 नंबर तो निकालते नहीं हैं, तो 2 नंबर से निकालते हैं। तो कोई 2 नंबर को हम लोग चूज करेंगे। ठीक, कोई 2 नंबर कौन सा होगा, तो मेरे पास 2 नंबर, फर्स्ट 2 नंबर को ही हम लोग चूज करेंगे। तो कौन कौन सा नंबर है, तो सबसे 2 2 नंबर करके हम लोग को एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस वी कैलकुलेट द एचसीएफ, तो 1250 को डिवाइड, मतलब इससे डिवाइड करेंगे किसको, 9375 को। अब क्या करेंगे, 12 का टेबल कितना बार पढ़े ताकि मेरा 93 आ जाए, तो 12 का टेबल मेरा पढ़ेंगे तो 9 7 जा 84 होता है, सॉरी 12 7 जा 84। अब इसको हम लोग 8 बार में पढ़ के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 12 8 जा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और ये 96, क्रॉस करके 93 को, तो ये 8 बार में जाएगा नहीं, ये जाएगा कितना बार में, ये जाएगा 7 बार में। तो ये हम लोग 7 लिखेंगे, 7 और 1 8, तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 7 में 5 घटाएंगे तो 2, 13 में 6 13 में 7 घटाएंगे तो 6। ठीक है, फिर ये आ जाएगा मेरा 1250, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, 25 2 जा 50, मतलब ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये 1250 आ जाएगा, ये मेरा 0000 आ जाएगा। ठीक है, तो यही, ये प्रोसेस को अब हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो वही जो हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं, लिखेंगे सिंस यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए इसमें 2 स्टेप हुआ है, तो 2 बार हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, एक ये स्टेप है और एक ये स्टेप है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल किया, तो ये पहला वाला के लिए क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा मेरा 9375 का जो वैल्यू है वो 1250 प्लस, सॉरी 1250 इंटू 7, 1250 इंटू 7 प्लस 625। फिर लिखेंगे हेयर क्यू का जो वैल्यू है वो 7 एंड आर का जो वैल्यू है 625, आर इक्वल टू नॉट जीरो, सो द प्रोसेस गो ऑन। फिर क्या होगा, फिर लिखेंगे सिंस यूजिंग यूक्लिड्स यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या आएगा,
तो मेरा सेकंड में जो स्टेप था उस वो वाला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए सेकंड स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप में मेरा डिविडेंड था, तो लिखेंगे 1250 इज इक्वल टू 625 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो लिखेंगे हेयर Q इक्वल टू 2 एंड R इक्वल टू 0। तो लिखेंगे सिंस R इक्वल टू 0, सो द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो अब जो मेरा लास्ट डिवाइजर आया है, लास्ट डिवाइजर कौन है, ये 625। 625 ही है इन दोनों का एचसीएफ, किसका, 1250 और 9375 का। तो लिखेंगे यहाँ पर हेयर, तो लिखेंगे देयर फॉर एचसीएफ ऑफ 1250 एंड 9375 9375 इक्वल टू कितना आया है, 1250 और 9375 का जो वैल्यू है 625। ये 3 है, कौन, ये वाला 93। ठीक है, अब ये जो एचसीएफ आया है इसका हम लोग थर्ड नंबर कहने का मतलब है ये जो तीसरा नंबर है उससे हम लोग अभी तो दो ही वो का निकाले हैं, किसका किसका एचसीएफ निकाले, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये एक इसका निकाले हैं और एक इसका निकाले हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ इसका और इसका 625 आया है। ठीक है, अब इस 625 और ये जो है 15628 को घटाए थे तो ये 625 आ गया था। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा ये निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को इन दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब 15625 का और 625 का, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे सिंस वी हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ 625 625 कॉमा एंड 15625। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो फिर वही प्रोसेस होगा। कौन सा, सबसे पहले तो हम लोग रफ में डिवीज़न कर लेंगे। कैसा डिवीज़न, 625 को 15625 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, तो 6 बार में लेंगे तो 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12, 2 1 3, ये 5। 600 का टेबल कितना पड़े ताकि मेरा 30 या 31 आ जाए, ये मेरा 6 5 जा 30, 5 बार में आ जाएगा। देखिए 5 5 जा 25, 2 आया, 5 2 जा 10 और 2 12 आ जाएगा हाथ में 1, 6 5 जा 30 और 1 31, सब में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 25 बार में कट गया, तो लिखेंगे यूजिंग सिंस यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें तो एक ही स्टेप है, ठीक है, एक ही स्टेप में चलेगा, तो लिखेंगे हम लोग सिंस 15625 जो है उसका वैल्यू जो है सो कैसे आया है, 625 इंटू 25 प्लस रिमाइंडर 0। तो लिखेंगे यहाँ पर हेयर Q इक्वल टू 25
एंड आर इक्वल टू 0, तो लिखेंगे सिंस r इक्वल टू 0, सो द प्रोसेस शुड बी स्टॉप्ड। ठीक है, इस तरह से मेरा प्रोसेस स्टॉप हो गया। अब हम लोग इन दोनों का एचसीएफ कितना आया है, ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 625 एंड 15625 इक्वल टू कितना आ गया, इन दोनों का लास्ट डिवाइजर, तो लास्ट डिवाइजर तो ये ऑलरेडी खुद है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 625। तो अब इस हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरे पास हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में पूरा आए कि क्या माजरा था इसमें। इसमें 3 नंबर था, ठीक है, कितना, कौन कौन सा नंबर, सो देखिए, एक था 15,625, इसका एचसीएफ निकालना था, और 2 और कौन कौन नंबर थे देख लेते हैं। 2 और नंबर थे 1250 और 9375। 1250 और 9375। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि इन दोनों का एचसीएफ निकाला पहले। ठीक है, या आप किसी का भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही दोनों का ही लेना है, आप इन दोनों का भी ले सकते हैं या फिर इन दोनों का भी ले सकते हैं, किसी का भी लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आंसर में। ठीक है, तो हम लोगों ने इन दोनों का एचसीएफ लिया तो कितना आया 625। उसके बाद इन दोनों का जब पता चल गया कि एचसीएफ 625 है, तो अब हम लोग ने इन दोनों का एचसीएफ लिया, तो इन दोनों का एचसीएफ लिया तो इसका भी आया 625 ही। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्यों, क्योंकि इस ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, ये तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 625 होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे देयरफॉर द HCF 1250,9375, 15625, इसका HCF कितना आया, तो 625 आया। देयरफॉर लिखेंगे द 625 इज द नंबर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 625 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, बस 625 इज द रिक्वायर्ड नंबर, ये मेरा आंसर हो गया। अब ये जो टॉपिक है ये पूरा तरीका से समाप्त हो गया है। कौन सा टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर कोई नया क्वेश्चन आता भी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन नया है या फिर इस तरह क्वेश्चन नए आ रहे हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ तक आए हैं और यहाँ तक देख रहे हैं, अगर चैनल का कंटेंट या फिर जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और उन लोगों तक ज़रूर वीडियो पहुँचाएँ जिनको ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मतलब नीडी पीपुल है सब। ठीक है, जिसको कंटेंट समझ में आता है वो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए यहीं तक, फिर हम लोग नया टॉपिक, इसी चैप्टर का नया टॉपिक लेकर के आएंगे, और फिर उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगातार ऐसे वीडियो चाहिए, या फिर अगर आपको लगता है कि इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है, तो आप हमें सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।